नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आओ सीखे जाली बनाएं, जिसका श्रृंखला चल रहा है और ये चौथा क्लास है। पिछले क्लास में आपने देखा था कि मैंने टूल्स के उपयोग के बारे में बताया था। टूल्स के उपयोग और फिर वो आप उस टूल्स के द्वारा कैसे डिज़ाइन अपने बनाते हैं, अपने से कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिज़ाइन तो दिया रहता है जो कंप्यूटर बनाता है, जैसे कि स्क्वायर बॉक्स हो गया, स्टार, रेडीमेड, बहुत सारा चीज़ है जो इनबिल्ट है, ठीक है ना। उससे आगे बनाना है तभी तो आप डिज़ाइन बनाएंगे ना। बहुत सारा चीज़ तो दिया हुआ है, मगर जो चीज़ नहीं दिया उसके लिए तो ये सॉफ्टवेयर है ना जो आप बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने कमांड में लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने कमांड से बनाएंगे। कंप्यूटर को तो मालूम नहीं है कि आप कौन सा क्या डिज़ाइन बनाने वाला है, उसको जो मालूम है वो तो अपना टूल्स दे दिया। तो दोस्तों वही आप कैसे बनाएंगे डिज़ाइन, नेक्स्ट क्लास है, आज चौथा क्लास है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे आप सीख भी सकते हैं अगर कोई सीखना चाहे अच्छा से डिटेल्स में कोरल ड्रॉ। पर मुझे नहीं लगता कि आप कोई सीखने की आवश्यकता पड़ेगी इस यूट्यूब के सारा श्रृंखला देखने के बाद हमारा। तो दोस्तों अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, बटन को भी दबा दें। तो बने रहें दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बेसिक का ही जो चीज़ है यही आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप किसी भी तरह का 2D जाली आप बहुत ही आसानी से कोई भी ट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न गंवाते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं हूं जय शर्मा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आज चौथा क्लास के बारे में। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, ये भी कंप्यूटर के कमांड में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में, प्रॉपर्टी में पूरा बता देता, जो भी स्क्रीन पर रहेगा प्रॉपर्टी में बता देगा। तो ये इस स्क्रीन पर क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, स्क्वायर है, इसका लंबाई चौड़ाई ये है, इसका आउटलाइन ये है। इसमें कलर भरते हैं ना, लेफ़्ट साइड से माउस का लेफ़्ट साइड बटन दबाते हैं, कलर के पास ले जाते हैं तो वो ये देखिए कलर भरा आ जाता है। मगर राइट बटन दबाएंगे तो इसका आउटलाइन का कलर चेंज होता है, माउस का राइट बटन, ओके। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ तो अब देखिए, कलर दिखा के क्यों बताता हूँ, ठीक है। फिर से मैं कलर को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, मोटे पॉइंट का, राइट बटन दबा के ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को छोटा करता हूँ, देखिए आउटलाइन उतनी मोटा का मोटा, थोड़ा सा फिर बड़ा करता हूँ, आउटलाइन उतनी मोटा है। क्योंकि आपने कंप्यूटर को कमांड दे रखा है कि आउटलाइन भैया 12 पॉइंट का ही रहे, तो कंप्यूटर तो आपका बात तो मानेगा। आप इसको 20 फीट बाई 20 फीट भी बना दो तब भी वो 12 पॉइंट का रहेगा, 1 इंच के बना दो तब भी 12 पॉइंट रहेगा। अब बात आता है इससे आपको दिक्कत क्या होगा, क्योंकि जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे आउटलाइन, पतला मोटा ऑब्जेक्ट, काट छाट, कटिंग छटिंग, बहुत सारा गम, पेस्ट, छेनी, मार्तुल, हथौड़ी, बहुत सारा इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर जब सारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है तो कोई भी चीज़, हथियार छोड़ा नहीं जाता कंप्यूटर के पास, है ना। वो सारा कुछ वहाँ से हटा लिया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंडर का कोई भी कमांड इसमें रहे ना, है ना, सबको लॉक कर दिया जाए। तब जैसे हमने ये जो 12 पॉइंट का लाइन है, ये कंप्यूटर का कमांड इलाका में आता है, ठीक है। क्यों, मान लो कोई डिज़ाइन आपने बना लिया, मान लो एक जाली आपने इस तरह का कोई जाली बना दिया, रेडीमेड हो गया, है ना। अब ये फाइनल हो गया, चलो आपने इसको, जिसका जो आउटलाइन है इसको आपको याद नहीं रहा, आपने बना भी दिया, पार्टी पास भी होगी, आपने कटिंग भी कर दी, चलो ठीक है।
मगर कुछ दिन बाद कोई पार्टी आया, बोला कि इसको थोड़ा छोटा करके हमको एक माल काट दो। तो आपने क्या किया, ऐसा पकड़ा और चारों तरफ से ऐसा दबाया। तो देखिए डिज़ाइन तो छोटा हो गया मगर आउटलाइन मोटा का मोटा ही रह गया। इससे क्या हुआ कि रेशियो के अनुसार में डिज़ाइन पूरा गोंडोगोल हो गया, है ना, पूरा गड़बड़ हो गया। आपने कहा कि अरे सब चीज़ तो ठीक था, क्यों ऐसा हुआ? तो चूँकि आपने एक इलाका कंप्यूटर को छोड़ दिया था, डिज़ाइन तो आपने बना दिया था मगर आउटलाइन को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करना भुला गए थे। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम जो जाली का डिज़ाइन होता है उसका कमांड इलाका जो जहाँ से ऑप्शन वगैरह निकलता है, मैक्सिमम चीज़, हालांकि सभी जगह इसलिए मगर अरेंज से निकलता है। छोटे अगर छोटा वर्सन रहेगा तो अरेंज में रहेगा, अगर 17, 18, 19 वर्सन रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, अरेंज की जगह ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें एक है, पिछले बार बताया था मैंने, कंट्रोल टू कर्व। इस बार बता रहा आउटलाइन कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हुआ, इसको पहले तो कंट्रोल क्यू किया, हाँ, अब अपना हिसाब से इसमें डिज़ाइन बनाए, सब कुछ किए, मगर अभी भी आउटलाइन कंप्यूटर के कमांड में। ठीक है, अब इसको आउटलाइन, अब इसको छोटा करते हैं। आउटलाइन देखिए उतने का मोटा है। अब आउटलाइन को भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, तो उसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब अरेंज में जाइए, देखिए कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ठीक है, देखिए अब चूँकि आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको माउस का लेफ्ट बटन से हम कलर भर सकते हैं। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर हम माउस का लेफ्ट साइड से भरते हैं। ठीक है, अब इसको हम छोटा करते हैं। बड़ा करते हैं, आई समझ में बात? रेशियो में बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि ये आपके कमांड इलाका में आ गया है ना। इसका आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन को अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम तो ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं ना, डिज़ाइन में जो बनता है वो ऑब्जेक्ट ही बनता है ना। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अब आता है दोस्तों अलाइनमेंट। ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब और खड़ी भाषा में किसी से कंपेयर करना, कंपैरिजन करके उसके सीध में डालना, लगाना, किस पोजीशनिंग में रखना, है ना। तो वो हवा के साथ तो होगा नहीं ना, वो कोई ऑब्जेक्ट के साथ ही किसी चीज़ का कंपेयर करके उसके पोजीशन में रखेंगे ना। ठीक है ना, मान लीजिए खाली जगह है, एक खाली रूम है, अगर उसमें आप पलंग ला के रखते हैं तो आपको कंपैरिजन तो करने का दरकार, कहीं भी रख दो, कोई मतलब नहीं, कोई रूम तो खाली है। मगर जैसे रूम के अंदर में आप एक सोफ़ा सेट लेकर आते हैं तब आपको दिमाग ठनकता है कि इसको रखे कैसे। पलंग के सिरहाने के बराबर रखें, पलंग के बीचों बीच रखें, पलंग के किनारे रखें। तो आप कंपैरिजन के अंदर किससे अलाइनमेंट करना चालू कर देते हैं? पलंग के द्वारा। तो वही है अलाइनमेंट। ठीक है, अब जैसे ये ब्लू वाला को येलो के अलाइनमेंट करेंगे, ब्लू वाला को येलो के साथ करेंगे, येलो को ब्लू के साथ नहीं, ब्लू वाले को येलो के साथ। उसका मतलब क्या होगा? ब्लू वाला अपना इलाका छोड़ के येलो वाले के इलाका के पास जाएगा। ठीक है, अगर येलो को ब्लू के साथ अलाइनमेंट करेंगे तो येलो अपना जगह छोड़ के ब्लू वाले के आसपास जाएगा। अब जैसे ब्लू को येलो के साथ टॉप अलाइनमेंट करते हैं तो इसको हाथ से उठाकर ऐसा लेकर जाएंगे तो देखिए टॉप बराबर है। बॉटम अलाइनमेंट करते हैं तो ये देखिए बॉटम बराबर है। तो आप सोचेंगे दोनों तो बराबर, तो दोनों बराबर नहीं है। ये ब्लू वाला अपना इलाका छोड़ रहा है, येलो वहीं का वहीं है। अगर हम येलो से ब्लू को कंपैरिजन करने तो येलो अपना इलाका बार बार छोड़ेगा। तो ऐसा तो हाथ से तो आप बार बार तो लेकर जाएंगे नहीं ना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा ले जाते, है ना।
तो इसका भी कमांड है दोस्तों, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अब जैसे कि ब्लू को येलो के साथ अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, तो पहले ब्लू को हम लोग दबाते हैं, शिफ्ट दबा के, कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के येलो का दबाएंगे, ठीक है। अरेंज में देखिए फिर कहानी आ गई अरेंज में, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अरेंज चाहे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, देखिए टॉप, अलाइन टॉप, देखिए फोटो पूरा टॉप हो गया। फिर अगर बॉटम करेंगे तो देखिए बॉटम, देखिए फोटो पूरा बना हुआ नीचे, अलाइन बॉटम। बी शॉर्ट कमांड है टी, लेफ्ट करेंगे एल, बी करेंगे बी, राइट करेंगे राइट, है ना। सिंगल एक ऐसा कमांड है जिसमें कुछ यूज़ नहीं होता, खाली लेफ्ट राइट आर टी ऐसा करके यूज़ होता है। वो हॉरिजॉन्टल सेंट्रलाइज सी, वर्टिकली सेंट्रलाइज ई, ये बीचों बीच। तो ये अलाइनमेंट दोस्तों, ये अलाइनमेंट होता है। ये काम आएगा, ये यही सब चीज़ काम ही आएगा, क्योंकि बेसिकली जितने भी डिज़ाइन बनते हैं ना ज्योमेट्रिकल शेप में बनते हैं, उसमें अलाइनमेंट का बहुत महत्व है। अलाइनमेंट का तो एक एक कदम कदम पर महत्व है, नहीं तो एक एक चीज़ आपका एरर दिखने लगेगा। अगर हम येलो से ब्लू को करेंगे तो पहले येलो का दबाएंगे, फिर ब्लू को, उसके बाद टी करेंगे तो टॉप, आर करेंगे तो राइट। तो इसमें क्या है, येलो अपना जगह से हिल रहा है, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं, आपको जिस इलाका को उठा के ले जाना उससे उसको पहले आप क्लिक करेंगे। जैसे हमको ब्लू को उठा के ले जाना, ब्लू को पहले क्लिक करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अलाइनमेंट दोस्तों, है ना। तो अलाइनमेंट आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और समझ आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे। अब बताते हैं हम लोग कि बहुत सारा डिज़ाइन, जैसे बहुत सारा आप देखेंगे कि ना डिज़ाइन बना रहेगा, वो रिपीटेड हुआ रहेगा जाली में जगह जगह, है ना। मान लीजिए ये इतना चीज़ है, ये थोड़ा थोड़ा दूर पर रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या, मान लीजिए ये है बार बार रिपीट होता, अब तो बार बार ऐसा बनाने तो जाइएगा नहीं ना, ऐसा ऐसा करके। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, देखिए फिर ये चला गया अलाइनमेंट, चाहे ऑब्जेक्ट, ग्रुप, ठीक है। देखिए ग्रुप, अब इसको जहाँ भी ले जाना हो एक साथ ही जाएगा, अभी ग्रुप में हो गया। जहाँ भी ले जाना हो, ये छोटा बड़ा करना हो एक साथ रेशियो में होगा, ठीक है। मगर इसका एक खासियत है कि सब कुछ करने के बाद अब इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सब डिज़ाइन बन गया, ये दो ठो डिज़ाइन का खाली ये हटाना था, देखिए प्रॉपर्टी में सारा कुछ आ जाता है, जो भी आप चीज़ पकड़ते हैं, देखिए अनग्रुप, या फिर अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा कोई, ये देखिए ये सिलेक्ट करें अनग्रुप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ग्रुप अनग्रुप भी समझ गया। अनग्रुप मतलब कंट्रोल यू, अनग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है एक इसी के तरह एक ठो कमांड है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइन। ये रेड, अब ये दोनों को कंट्रोल एल, ये देखिए कंबाइन, देखिए कंट्रोल एल है तो कंबाइन। ये भी उसी तरह का चीज़ है, दो चार चीज़ इसमें भी आप ग्रुप की तरह है, उसी का जात भाई है, कंट्रोल एल। अब इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उठा के यहाँ ले जाइए, वहाँ ले आइए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह का, मगर ये भी अलग हो सकता है, ब्रेक कर्व ए पार्ट, इस सब पार्ट को अलग अलग कर दें जितना पीसेस में रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंबाइन, ये भी उसी की तरह का है, ग्रुप की तरह का।
ठीक है। अब आता है वेल्ड। मान लीजिए आपने एक बनाया और आपको लगा कि एकदम फाइनल डिज़ाइन इसी तरह का, सब शेप, सारा शेप इसी तरह का, तो आप क्या करते हैं, इसको वेल्ड करते हैं। रेंज में जाते हैं, चाहे वेल्ड, उसमें वेल्ड, ठीक है। देखिए अब ये वेल्ड हो गया। ये भी सेम, छोटा बड़ा करके जहाँ भी करना है, क्योंकि आप चूँकि डिज़ाइन फाइनल कर चुके। मगर वेल्ड का मतलब वेल्ड होता है, इसमें ये अलग नहीं हो पाएगा। देखिए ये सारा एक ही हो गया ना, इसमें कोई दिख रहा है कि 3 डिज़ाइन बन के है, नहीं ना, उसमें तो दिख रहा था, सबका बॉर्डर लाइन दिख रहा था, इसीलिए ये अलग नहीं हो पाएगा। मगर तीनों एक ही तरह का जात भाई का कंबाइन ग्रुप वेल्ड। वेल्ड को अलग नहीं कर सकते, ग्रुप को अनग्रुप कर सकते हैं, कंबाइन को ब्रेक कर्व पार्ट कर सकते हैं, मगर वेल्ड को अलग नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आपको आज इतना समझ में आ गया होगा। कंबाइन, वेल्ड, ग्रुप, है ना, ऑब्जेक्ट, आउटलाइन कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, ये बेसिक चीज़ है। जैसे हम डिज़ाइनिंग में हम लोग मतलब डिज़ाइन का पार्ट्स, जैसे आप जाली बनाना बताएंगे ना, उसमें एक मिनट पर ये चीज़ याद आता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल पर और ध्यान से हमारे इस ट्यूटोरियल को देखते रहें और आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा जाली कैसे बनाते हैं। अगर कोई मित्र बंधु नए हैं तो हमसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।